मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों में ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फ़रिश्तों से फ़रमाया, फिर से मुझे मेरे रब का ज़िक्र सुनाओ। उन्होंने सुनाना शुरू किया, फिर चुप हो गए। फिर अर्ज़ करने लगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि कुछ दो तो अल्लाह का ज़िक्र सुनाएं। आपने फरमाया, बकरियों का बाकी रेवड़ भी तुम ले जाओ, लेकिन मुझे मेरे रब का ज़िक्र सुना दो। फ़रिश्तों ने फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का ज़िक्र शुरू किया और उसके बाद फिर चुप हो गए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि फ़रिश्तों, ए अल्लाह के बंदो, मुझे रब का ज़िक्र सुनाओ। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, बकरियों का रेवड़ तो हमको दे चुके, अब तुम्हारे पास क्या है देने के लिए कि तुमको हम अल्लाह का ज़िक्र सुनाएं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे इन बकरियों को चराने के लिए ले करके जाओ, लेकिन मुझे मेरे रब का ज़िक्र सुनाओ। आप ज़रा सोचो, ये है अल्लाह का ज़िक्र, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि न ज़िक्र इलाही सही तौर पर सुनने का शौक़, न उसका अदब बजा लाने का शौक़। खुदा के लिए अल्लाह की बारगाह के अंदर जवाबदेही के तसव्वुर को पेश नज़र रखते हुए उसके ज़िक्र को दिल के कानों से सुनने की कोशिश करें, ताकि दिल में भी नूर पैदा हो और ज़िंदगी में इनकलाब पैदा हो। अर्ज़ ये कर रहा था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक और बात भी मैं अर्ज़ कर दूं। हमारे यहाँ महफ़िलों में पाक नापाक, इस्तिंजा किए, वज़ू किए, नहीं किए, टोपी है नहीं है, बस चले आए। इस वजह से महफ़िल से जाने के बाद ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे आए थे वैसे चले गए। ये वो महफ़िलें हैं जिसकी तलाश में फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के कुछ मासूम फ़रिश्ते ऐसे हैं जो ज़मीन पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के ज़िक्र पाक की महफ़िलों को तलाश करते हैं, और जहाँ अल्लाह के ज़िक्र की महफ़िल मिल जाती है, फ़रिश्ते वहाँ पर हाज़िर हो जाते हैं। और जब महफ़िल ख़त्म होती है और फ़रिश्ते पलटते हैं अल्लाह की तरफ, तो मेरा मौला उन फ़रिश्तों से पूछता है, कहाँ से आ रहे हो? फ़रिश्ते जवाब में कहते हैं, मौला फ़लाँ जगह पर तेरे बंदे तेरा ज़िक्र कर रहे थे और कुछ तेरे ज़िक्र को सुन रहे थे, उस महफ़िल से आ रहे हैं। रब क़दीर इरशाद फरमाता है, ए फ़रिश्तों ये बताओ, वो ज़िक्र करने वाले या सुनने वाले मुझसे कुछ मांग रहे थे? हाँ रब क़दीर, उनकी तमन्ना थी कि तू उन्हें जन्नत अता फरमा दे। तो परवरदिगार इरशाद फरमाता है, क्या फ़रिश्तों उन्होंने जन्नत देखी है? फ़रिश्ते अर्ज़ करते, नहीं मौला, उन्होंने जन्नत नहीं देखी। अगर वो जन्नत देख लें तो मौला पूरी ज़िंदगी तेरे ज़िक्र सुनने सुनाने में ख़र्च कर दें। उसके बाद रब क़दीर फ़रिश्तों से पूछता है, ए फ़रिश्तों ये बताओ, किसी चीज़ से पनाह भी मांग रहे थे? हाँ मौला, वो जहन्नम से पनाह मांग रहे थे, क्या जहन्नम उन्होंने देखा है? फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, नहीं। अगर देख लें तो मौला ज़िंदगी में कभी गुनाह न करें। और उसके बाद परवरदिगार इरशाद फरमाता है, फ़रिश्तों उस ज़िक्र की महफ़िल में जाने वालों को क्या सिला दिया जाए? रब इरशाद फरमाएगा तो फ़रिश्ते जवाब में अर्ज़ करेंगे, मौला तू बेहतर जानता है। तो रब क़दीर इरशाद फरमाएगा, मेरे फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, उस महफ़िल में आने वालों की मैंने बख्शिश फरमा दी। फिर फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला उस महफ़िल में एक बंदा ऐसा भी था जो वहाँ से गुज़र रहा था, महफ़िल देखी तो बैठ गया, ख़ास इरादे से उस महफ़िल में नहीं आया था, उसके बारे में क्या हुक्म है? मौला फरमाएगा, फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उसकी भी बख्शिश फरमा दी। ये वो महफ़िलें हैं जिसमें बख्शिश हुआ करती है, मग़फ़िरत का परवाना मिला करता है। हम इसे आम महफ़िलों की तरह महफ़िल न समझें, और जब से आम महफ़िलों की तरह, हंसी मज़ाक की महफ़िल की तरह, टाइम पास की महफ़िल की तरह इस ज़िक्र पाक की महफ़िल को हमने समझना शुरू किया, हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली पैदा नहीं होती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब भी कहीं
अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल, अहले सुन्नत व जमाअत के उलमा जिसके अंदर खिताबत के लिए तशरीफ़ लाते हों, जब भी जाओ घर से बावज़ू होकर के जाओ, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाओ, अदब के साथ महफ़िल में बैठो। पता नहीं कब निगाह मुस्तफ़ा पड़ जाए और कब करम खुदाबंदी हो जाए और ज़िंदगी बदल जाए। ये महफ़िलें ही थीं जिन महफ़िलों में आने के बाद हज़ारों लोगों को तौबा की तौफ़ीक नसीब हो जाती। ये वही महफ़िलें थीं जिनके अंदर लोगों पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती और कभी कभी रूह निकल जाया करती। ये वही महफ़िलें थीं जिसमें चोर आता था और तौबा करके चला जाता था। आज इन महफ़िलों की अज़मतें और बरकतें इसीलिए हमें नसीब नहीं कि हम यूं ही आते हैं, खड़े हो जाते हैं, सुनते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। कोई मकसद नहीं, कोई पर्पज़ नहीं, कुछ भी नहीं, बस आए, सुने और चल दिए। खुदा के लिए इन महफ़िलों का एहतराम करो, इन महफ़िलों का अदब बजा लाओ। अब आइए, मैं आपकी ज़रूरत के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपकी समातों के हवाले करना चाहूँगा ताकि आप आज के महफ़िल के अंदर कुछ ऐसा सबक यहाँ से सीख करके जाएं कि उस सबक पर अमल करने के बाद आपकी दुनिया भी संवर जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आऊँ, पहला सवाल मैं आपसे करूँगा, आप दिल में जवाब दीजिएगा, हाथ उठा करके नहीं, ज़ोर से बोल करके नहीं, दिल ही दिल में अपने बारे में सोचिएगा। क्या ये सच नहीं है कि इस महफ़िल में आने वालों के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी होगी, जिन्होंने मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ी होगी, इशा की नमाज का वक्त तो अभी भी बाकी है। मैं पूछना चाहता हूँ, कल बरोज़ क़यामत आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जलसे में गया था या नहीं गया था, लेकिन ये ज़रूर पूछा जाएगा नमाज़ पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मेरे हाथ चूमेंगे, शेख तशरीफ़ फरमा है, इनके पैर चूमेंगे, सैयद साहब की दस्तबोसी करेंगे, पेशानी चूमेंगे और हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी अकीदत रखते हैं, आपकी मोहब्बत का चिराग हमारे सीनों में रोशन है। लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं आपको मोहब्बत में सच्चा कैसे समझूं जब आप नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हो, तो हमारी मोहब्बत का दम सिवाय एक मकर फ़रेब के और क्या कह सकते हैं। ए रसूल आज़म के दीवानों, नमाज पढ़ोगे तो हुजूर राज़ी होंगे, नमाज पढ़ोगे तो मुस्तफ़ा जान रहमत की आंखों को ठंडक पहुंचेगी, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल राज़ी होगा। रिज़्क़ अल्लाह दे रहा है, ज़िंदगी अल्लाह ने अता फरमाई, मौत और ज़िंदगी उसके दस्ते कुदरत में है, इज़्ज़त और ज़िल्लत उसके दस्ते कुदरत में है। हमें सब कुछ खुशियाँ वही दे रहा है। हम बीमार होते हैं तो वो हमें शिफा अता फरमाता है, हम भूखे होते हैं वो हमें खाना अता फरमाता है, हम प्यासे होते हैं वो हमें पानी अता फरमाता है। उसने माँ बाप जैसी नेमत अता फरमाई, उसने बीवी जैसी नेमत अता फरमाई, उसने औलाद जैसी नेमत अता फरमाई, उसने ये सारी नेमतें अता फरमाई। लेकिन आप में से बहुत सारे मुझे ऐसे नज़र आते हैं जो कहीं ना कहीं मुलाजिमत करते होंगे। कोई बैंक में मुलाजिमत करता होगा, कोई किसी दुकान पर मुलाजिमत करता होगा। उसकी पोजीशन ये है कि सुबह 10 बजे अगर ड्यूटी का टाइम है तो वो 10 बजे से पहले ड्यूटी पर पहुंच जाता है। इसलिए पहुंचता है कि मैं 10 बजे अगर ड्यूटी, इसलिए 10 बजे ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं कि 10 से 8 का टाइम है, महीना पूरा होगा, पगार मिलेगी तो मैं अपने बाल बच्चों को खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक सेठ दिन में 10 घंटे आपसे ड्यूटी लेकर 1 महीने की खुराक का इंतज़ाम करता है। ए मेरे करीम, तेरी अज़मतों पर कुर्बान, तू हमसे दिन में 10 घंटे नहीं मांगता, 1.5 घंटा मांगता है, वो भी थोड़े थोड़े वक्त के एतबार से। फजर में 20 मिनट दे दो, ज़ोहर में 15-20 मिनट दे दो, असर में 10 मिनट दे दो, मगरिब में 15-20 मिनट दे दो, इशा में 15-20-25-30 मिनट दे दो। इस तरीके से इंस्टॉलमेंट के अंदर वो हमसे टाइम मांगता है। हैरत है इस मुसलमान पर जो सेठ के लिए दिन भर 10 घंटे देने के लिए तो तैयार है, लेकिन जो खुदा ज़िंदगी दिया है उसके लिए 1.5 घंटा देने के लिए वो तैयार नहीं है। ए मुसलमानों, अब होश के नाखून लो, अपने आप को चेंज करो, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, अपने आप में इनकलाब पैदा करो। अगर जलसों में आने के बाद नमाजी न बन सके तो इन जलसों में आकर के क्या फ़ायदा। याद रखें,
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। उस वाक़े के ज़रिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। मेरा एक दोस्त है जो 5 वक्ता नमाज का पाबंद है। एक वक्त की नमाज भी कभी जानबूझ करके उसकी क़ज़ा हुई हो मुझे याद नहीं है। एक दिन मुझसे मुलाकात हुई तो मुझसे कहने लगा, यार क्या बताऊँ, आज जो मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की ना, ऐसी नमाज की लज्जत मुझे ज़िंदगी में आज तक मैसर नहीं हो सकी। मैंने कहा यार ऐसी क्या बात है कि तुम्हें आज फ़जर की नमाज में ऐसी लज्जत मिली जो बाकी ज़िंदगी के अंदर तुमको नमाज में लज्जत नहीं मिल सकी, ऐसी लज्जत तुमको मिली है। ज़रा बताओ किस तरीके की तुम्हारी नमाज थी कि तुम्हें वैसी लज्जत मिली। अल्लाह अकबर। गौर से सुनो, हम आशिक़ मुस्तफ़ा होने का दम भरते हैं। इमाम इश्क़ व मोहब्बत की मोहब्बत का चिराग सीनों में जलाए हुए हैं। और इसी तरीके से कभी हज़रत बिलाल के इश्क़ की वजह से बेटे का नाम बिलाल रख लेते हैं, हज़रत उवैस क़रनी के इश्क़ की वजह से बेटे का नाम उवैस रख लेते हैं। बहुत अच्छा है, रखना भी चाहिए, लेकिन इश्क़ का अंदाज़ मैं आपको समझाता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उस मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हज़रत एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं फ़ज्र की नमाज के लिए उमूमी तौर पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। उसने कहा मेरी आदत फ़ज्र की नमाज में रोज़ाना उठने की है। आज इत्तेफाक से मेरी फ़ज्र की नमाज के लिए जब आँख खुली तो मैंने घड़ी में देखा तो तुलुए आफ़ताब को 7 से 10 मिनट कम व बेश बाकी होंगे। अंदर से वसवसा पैदा हुआ, अभी तो उठेगा, इस्तिंजा करेगा, वज़ू करेगा, इतने में तो फ़ज्र का वक्त निकल जाएगा, सो जा, बाद में क़ज़ा कर लेना। लेकिन एक तसव्वुर ने मेरी नींद उड़ा दी, और वो तसव्वुर ये था, ज़मीर ने आवाज़ दी, अगर तू उठकर जल्दी जल्दी वज़ू करके सिर्फ 2 फ़र्ज़ भी पढ़ लेगा ना तो हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंच जाएगी। बस मुझसे रहा न गया और मैं फ़ौरन उठा और जल्दी से मैंने वज़ू किया और मैंने 2 फ़र्ज़ अदा की। खुदा की कसम नमाज तो इससे पहले भी पढ़ी थी, लेकिन आज हुजूर की आंखों की ठंडक के तसव्वुर से जब मैंने नमाज पढ़ी तो नमाज की लज्जत ही कुछ अलग थी। आप ज़रा सोचो, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, यकीनन बदअक़ीदगी का सैलाब और बदअक़ीदगी के सैलाब के साथ साथ बेअमली का सैलाब हमारे मुआशरे को अपनी लपेट में लिए हुए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने कभी अपने आप को तब्दील करने की कोशिश की? क्या कभी हमने अपने आप को संवारने की कोशिश की? क्या कभी हम इल्म की तरफ बढ़े? क्या कभी हम तक़वा की तरफ बढ़े? क्या कभी हम रसूल आज़म की मोहब्बत की तरफ बढ़े? हम सिर्फ नारे की हद तक हैं, जोश की हद तक हैं, होश तो हमारे अंदर है ही नहीं। एक सवाल, और मैं आपके ज़मीर को जगाते हुए अर्ज़ करता हूँ, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी आज से 6 महीने पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों का सर्वे आया था कि हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले मुसलमानों में कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलेमा याद है। तो आपको जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान के 60% मुसलमान पहला कलेमा भी नहीं जानते। ये हमारा हाल है, ये हमारा हाल है। फिर भी हमारे अंदर कोई जज्बा नहीं, हमारे अंदर हुसूल इल्म का कोई शौक नहीं। हम पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात जो है यूट्यूब पर और वीडियो पर और इन चीज़ों के अंदर अपना वक्त गुजार देते हैं। कभी हमने सोचा कि हम तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, बर्बादी के रास्ते पर चल रहे हैं, इससे निकलने की राह क्या है? आइए, अब आपने मुड़ बना लिया है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब पूरी तवज्जो के साथ बाकी की गुफ्तगू को आप समाअत फरमाएंगे। मेरे वो भाई जो वहाँ पीछे से थोड़ा सा हाथ वो करते हैं, आप बैठ जाओ भैया, खड़े इस तरह से न करें, आप एकदम खामोशी के साथ सुने। तो अब थोड़ी सी तवज्जो के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। मैंने जिस हदीस मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिगरी दोस्त का तज़किरा फरमाया। आज दुनिया में दोस्त बनाने का मिजाज चल रहा है। हर इंसान एक दोस्त नहीं रखता, उसके 10 दोस्त हैं, 100 दोस्त हैं, 1000 दोस्त हैं। यूट्यूब पर दोस्तों की लाइन लगी है, व्हाट्सएप पर दोस्तों की लाइन लगी है, फेसबुक पर दोस्तों की लाइन लगी है, ट्विटर पर दोस्तों की लाइन लगी है। जहां देखें दोस्त दोस्त दोस्त। पहले एक दोस्त तलाश करना मुश्किल था, इस वक्त तो ऐसा है
कि किसी भी गली कूचे में बैठकर पूरी दुनिया के हज़ारों इंसानों से अपनी दोस्ती जो है, हज़ारों इंसानों के साथ दोस्ती करते चले जाएं। आज ये सिचुएशन हो गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप फिजिकल तौर पर किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले चंद चीज़ दोस्त के अंदर देखते हैं। वो ये पहले ये देखते हैं ये कैपेबल है या नहीं है, माल इसके पास है या नहीं है, मुसीबत में काम आएगा कि नहीं आएगा, परेशानी में मदद करेगा कि नहीं आएगा, कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो साथ देगा कि नहीं है, नहीं देगा। यही वजह है कि किसी गरीब से इंसान दोस्ती नहीं करता। जब दोस्ती करता है तो कैपेबल से दोस्ती करता है, इन्फ्लुएंस रखने वाले से दोस्ती करता है। आम और ऑर्डिनरी रास्ते में साइकिल चलाने वाला और रिक्शा चलाने वाले से कोई दोस्ती नहीं करता, इसलिए कि ये दोस्त क्या काम आएगा। उन लोगों से दोस्ती की वजह क्या है, ये दोस्त मुसीबत में काम आएंगे, परेशानी में काम आएंगे, तकलीफ़ में काम आएंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एक कायदा अता फरमाया, जो जो चीज़ें हुजूर ने इख्तियार करने के लिए फरमाई, उन सारी चीज़ों के हवाले से ये ज़ाब्ता जहन के अंदर रखें कि कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी चीज़ों को इख्तियार करने के लिए नहीं फरमाया जिन चीज़ों का फ़ायदा सिर्फ ज़मीन के ऊपर हो, बल्कि हुजूर ने जब भी कोई चीज़ इख्तियार करने के बारे में फ़रमाया तो उसका फ़ायदा ज़मीन के ऊपर भी हो, ज़मीन के अंदर भी हो और मैदान महशर में भी हो। दोनों जहां में जिसका फ़ायदा हो उस चीज़ को इख्तियार करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आइए मैं आपको बताऊं, दोस्ती के माहौल के अंदर हम दोस्तों की भीड़ भाड़ के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो दोस्त जो साथ देने का वादा करता है कभी मुसीबतों में भागता दिखाई देगा, कभी ताल्लुकात तोड़ता नजर आएगा, कभी अंगूठा दिखाकर चला जाएगा, कभी किसी जगह होगा तो बहाने बना लेगा, कभी टेलीफोन की स्विच ऑफ करके बैठ जाएगा। ये दोस्तों की पोजीशन होती है। और अगर ऐसा नहीं है, दुनिया में किसी तरह से वो कुछ काम भी आता है, लेकिन उसके बाद जब जिस्म से रिश्ता टूट जाता है तो उसके बाद वो दोस्त कब्र की तारीक वादी में हमारे साथ नहीं आता, हमें कब्र के सुपुर्द करके वो चला जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए ऐसे दोस्त की निशानदेही फरमाई कि वो दोस्त ज़मीन के ऊपर भी दोस्ती निभाए, ज़मीन के अंदर भी दोस्ती निभाए, मैदान महशर में भी दोस्ती निभाए। तो मेरे आका ने फरमा दिया, कौन है तुम्हारा जिगरी दोस्त, किससे तुम दोस्ती करो। तो अब सरकार ने फरमाया, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म खलीलुल मुमिन, इल्म को लाजिम पकड़ो कि इल्म मोमिन का जिगरी दोस्त है। अल्लाह अकबर। जब सारे दोस्त साथ छोड़ देते हैं, इल्म साथ नहीं छोड़ता। कब्र की तारीक वादी में हम जब पहुंचते हैं तो अगर हमारे पास इल्म है तो तीनों सवालों का जवाब वो इल्म की वजह से बंदा देकर जन्नत के बिछौने पर सोता हुआ नजर आएगा। इल्म ऐसा सरमाया है जो हर मुसीबत में काम आता है। जिसके पास इल्म होता है उसकी दुनिया मोहताज होती है, और जिसके पास इल्म नहीं होता उसकी दुनिया मोहताज नहीं हुआ करती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, आलिम परदेश में भी वतन की तरह रहता है और जाहिल वतन में भी अजनबी की तरह रहता है। आप ज़रा सोचो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक तारीख़ी जुमला आपकी समाअतों के हवाले कर दूं। आज दुनिया का हर मुसलमान चाहता है कि मालदार बन जाए, दौलतमंद बन जाए। मैं कभी सरमाएदार को बनने के लिए रोकता नहीं, बल्कि खूब माल कमाओ, बेहतरीन मालदार बनाओ, अल्लाह ताला से खूब दौलत का सवाल भी करो और मेहनत तो मशक्क़त करके देने वाले बनो, खूब माल कमाओ। लेकिन मैं यहाँ पर एक तारीख़ी जुमला आपकी समाअतों के हवाले करूँ। हम जिंदगी तो फ़िरौन जैसी मांगते हैं और मौत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी। कभी हमने उस रास्ते पर चलने की कोशिश की जो अंबिया का रास्ता था? हमें तो फिरौन के पास जितनी दौलत थी वैसी दौलत चाहिए, लेकिन कभी हमने सोचा कि उस रास्ते पर चलें जिस रास्ते पर चलने के बाद हमारी आखिरत बेहतर हो जाए, हमारी नजात का सामान हो जाए, हम कब्र की तारीक वादी में परेशानी से बच जाएं, मैदान महशर की रुसवाई से बच जाएं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इतने बड़े बड़े जलसे करके लाखों रुपया खर्च करना, मैं कहता हूं इससे तो बहुत बेहतर है अपने इलाके में बड़ी तनख्वाह देकर उलमा को रखो,
टीचर्स को रखो और उनके जरिए इल्म को फैलाओ। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जानते हैं इल्म की बरकतें क्या हैं, इल्म का फ़ायदा क्या है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के ज़रिए इनकलाब पैदा फरमाया। आप जानो या न जानो, आपको मैं बता दूं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के अंदर जो ज़ौक़ पैदा किया, वो इल्म का ज़ौक़ पैदा किया, इल्म का शौक़ पैदा किया। एक एक हदीस मुबारक सुनने के लिए एक एक महीने का सफ़र सहाबा किया करते थे। इस तरह से उन्होंने इल्म हासिल किया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। इस तरह से सहाबा